In this case, yeah, a simple pendulum of length 100 centimeter. ठीक है. So here length is given as how much? 100 centimeter. Okay. Then find the restoring force. ठीक है. They are asking you to find the restoring force. तो यहाँ पे हमसे कुछ restoring force पूछा है. Of bob of mass 50 gram. So your mass is given to you as 50 gram. Okay. So firstly ये सेंटीमीटर में है, दिस वन इज इन ग्राम. तो पहले हम लोग इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच? या इट इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव. ये मेरा कितना हो गया? 1 मीटर हो गया. नेक्स्ट थिंग 50 इट इज देयर. सो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आई विल बी गेटिंग समथिंग 0.05 किलोग्राम, राइट. अभी रीस्टोरिंग फोर्स इज समथिंग जो कि पूछा है. डू यू रिमेंबर एनी सच फॉर्मूला जो कि सिंपल पेंडुलम में हमने ऐसा कुछ किया था? लुक, इट वॉज वाइल डिराइविंग हमने देखा था. ठीक है, कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, इट इज़ एम जी साइन थीटा करके कुछ होता है. इन दैट ऑल्सो हमने साइन को एज ऑफ नाउ क्या कर दिया है? निग्लेक्ट कर दिया है. फर्दर यू रिमेंबर उस डेरिवेशन में इट वॉज आस्क्ड कि साइन थीटा को हम लोग सिंपली क्या कंसिडर करेंगे? थीटा कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स कि मेरा ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? एम जी थीटा हो जाएगा, राइट. सो वी हैव एम, वी हैव जी. डू वी हैव थीटा? नो, वी डोंट हैव थीटा. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ थीटा हम क्या रख सकते हैं? व्हाट वी कैन सब्सटीट्यूट इंस्टेड ऑफ थीटा? यस. ओके. सो लुक, थीटा की प्लेस पे you remember that formula, while deriving only we had a formula. Okay, so it was x by l, whatever it was. वहाँ पे क्या दिया था कि x by l you could have considered. Okay, so यहाँ पे आ गया एम जी और हमारे पास जो थीटा का वैल्यू था ओवर देयर इट वाज x by l. Okay, so instead of theta we could have substitute x by l. Now whatever the values are there, just put it, and जो values नहीं है उसके लिए we'll see what we can do. ठीक है. Here we have 0.05. then gravity का acceleration we know it is 9.8. moving further हमको क्या पता है? length पता है, which is given as 1 meter. one more thing is given to you is 3 centimeter. ठीक है. that is the displacement. They have mentioned when the displacement from the mean position is 3 centimeter. That means x is also provided to you as 3 centimeter, which you can convert as what? Into meter. तो 3 centimeter is equals to 3 into 10 raised to power minus 2 हम लिख सकते. So उतना मीटर ये कुछ हो जाएगा. Okay, now let's calculate this, taking out them from decimals, because most of time decimals के साथ जाना थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गलती हो सकती है. नाउ मूविंग फर्दर व्हाट वी हैव इज ये कुछ है 5 3 ज़ा 15. सो व्हाट विल डू 98 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय हाउ मच? 15. ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई अप्रॉक्सीमेटली वी गेट द आंसर सम एज 1470. and in denominator we have how many zeros? 5 zeros. 1 2 3 4 5. okay, now अगर तुम g का वैल्यू, ठीक है, अगर 10 ले रहे हो तो बट ऑब्वियसली वैल्यू में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आएगा. सो इन दैट केस योर वैल्यू विल गो समथिंग 1480 के अप्रॉक्स जाएगा. बोथ विल वर्क. ठीक है, बोथ विल वर्क. सिंस उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव गॉन विद दिस वन. ओके, नेक्स्ट थिंग डेसिमल्स को एडजस्ट करते इफ़ आई राइट 1.47 तो मेरे पास और 2 ज़ीरोस कम हो जाएंगे, बट स्टिल 2s आर लेफ्ट. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.47 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. 100 का क्या मतलब होता है? 10 रेज टू पावर 2, एंड ऊपर लेके आए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दिस मच न्यूटन. ठीक है, बिकॉज दिस वॉज द रीस्टोरिंग फोर्स. So I hope you all are clear with the solution. In case if you have any doubt, so you can reach to us on the given number. Yeah, thank you.